हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है, इसको नियंत्रित कैसे किया जा सकता है और इसका उपचार क्या है, इत्यादि बिंदुओं पर मैं विस्तार से बात करूंगा। क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो शारीरिक और आर्थिक दोनों तरीके से बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो विस्तार से इसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट भी करिए। चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक मोम या वसा जैसा पदार्थ होता है जो लीवर द्वारा निर्मित होता है। यह कोशिका झिल्ली, विटामिन डी, पाचन और हार्मोन के गठन के लिए महत्वपूर्ण होता है। कोलेस्ट्रॉल पानी में घुलता नहीं है, इसलिए वह शरीर के अन्य अंगों में खुद नहीं पहुंच सकता है। लिपोप्रोटीन नामक कण कोलेस्ट्रॉल को रक्त प्रवाह के माध्यम से शरीर के अन्य अंगों में पहुंचने में मदद करता है। लिपोप्रोटीन के दो प्रमुख रूप होते हैं। पहला कम घनत्व वाला लिपोप्रोटीन एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे खराब कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, धमनियों में जम सकता है और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, जैसे दिल का दौरा या स्ट्रोक का कारण बन सकता है। उच्च घनत्व वाला लिपोप्रोटीन हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, जिसे कभी कभी अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को लीवर में वापस लौटाने में मदद करता है, जिससे वह हटाया जा सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल क्या है? ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना जिनमें उच्च मात्रा में वसा होती है। आपके रक्त में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है। इसे हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया या हाइपरलिपिडेमिया कहा जाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर बहुत अधिक होने पर या एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर बहुत कम होने पर रक्त वाहिकाओं में वसा की जमावट होने लगती है। यह जमावट आपकी धमनियों के माध्यम से पर्याप्त रक्त प्रवाह में मुश्किल पैदा करती है, यानी शरीर में रक्त का संचार बाधित होने लगता है। सही से रक्त का संचार नहीं हो पाता है। इससे आपके शरीर में समस्याएं हो सकती हैं, खास करके आपके दिल और मस्तिष्क में यह घातक भी हो सकता है। सभी उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों को उच्च कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। उच्च कोलेस्ट्रॉल उन जोखिम वाले कारकों में से एक है जो हृदय का दौरा, स्ट्रोक, एथेरोस्क्लेरोसिस और परिधीय धमनी रोग का कारण हो सकता है। अब आप सोच सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना कितना नुकसानदायक है। भारत में हाई कोलेस्ट्रॉल की वर्तमान स्थिति क्या है? भारत में जनसंख्या आधारित अध्ययनों में कुल कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ रहा है। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि उच्च कोलेस्ट्रॉल शहरी क्षेत्र में 25 से 30% और ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 20% आबादी में मौजूद है। यानी कि हर 100 में से 25 से 30 लोग हाई कोलेस्ट्रॉल से शहर में ग्रसित हैं और ग्रामीण क्षेत्र में 100 में 15 से 20 लोग ग्रसित हैं। यानी समस्याएं ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो घातक हो सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षण क्या हैं? आप कैसे जान पाएंगे कि हाई कोलेस्ट्रॉल है? हाई कोलेस्ट्रॉल अन्य बीमारियों का एक जोखिम कारक है और इसका खुद कोई लक्षण नहीं होता है। हालांकि नियमित रक्त परीक्षण रक्त में कोलेस्ट्रॉल के बढ़े स्तर का पता लगा सकता है।
20 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोगों को अपने रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर की जांच प्रत्येक 5 वर्षों में कम से कम एक बार करानी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल स्तर को मापने के लिए लिपोप्रोटीन प्रोफाइल नामक एक रक्त परीक्षण कराना सर्वोत्तम होता है। आपके चिकित्सक आपको बार बार कोलेस्ट्रॉल की जांच कराने के लिए कह सकते हैं अगर आपका हाई कोलेस्ट्रॉल का पारिवारिक इतिहास है या यदि आपको निम्नलिखित जोखिम कारकों का अनुभव होता है, जैसे उच्च रक्तचाप होना, वजन ज़्यादा होना या अधिक आप धूम्रपान करते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण क्या हैं? कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित कारकों की वजह से बढ़ सकता है। आहार, बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट कोलेस्ट्रॉल खाने से उच्च कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल जानवरों से बने पदार्थों में होते हैं, जैसे मीट, दूध, अंडे, मक्खन और पनीर। ट्रांस फैट तले हुए खाद्य पदार्थों और पैकेज युक्त खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जैसे बिस्किट और चिप्स। ये सब चीज़ें अधिक मात्रा में लोग सेवन कर रहे हैं। भाग दौड़ की ज़िंदगी में फास्ट फूड की तरफ लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। वज़न, अधिक वज़न होने से ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ सकता है और एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है। गतिविधि, शारीरिक गतिविधि का अभाव एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। चौथा, आयु और लिंग, 20 साल की उम्र के बाद आपका कोलेस्ट्रॉल स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है। पुरुषों में कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्यतः 50 वर्ष की आयु के बाद कम होता है, जबकि महिलाओं में रजोनिवृत्ति तक यह काफ़ी कम रहता है, फिर यह पुरुषों के स्तर के समान बढ़ जाता है। पांचवा है कुछ रोग। कुछ रोग उच्च कोलेस्ट्रॉल का खतरा बढ़ा सकते हैं, जैसे हाइपोथायराइडिज्म, लंबे समय से चलता किडनी रोग और कुछ प्रकार के जिगर के रोग। और पारिवारिक इतिहास, यदि आपके परिवार के सदस्यों को उच्च कोलेस्ट्रॉल है या था तो आपको भी यह हो सकता है। धूम्रपान एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है। आठवां है कुछ दवाइयाँ एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकती है। इन दवाओं में थियाजाइड, डियूरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर्स, एस्ट्रोजन और कार्टिकोस्टेरॉइड शामिल होते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल से बचाव, एरोबिक व्यायाम और कम वसा वाले आहार सहित एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से मोटापा और उच्च कोलेस्ट्रॉल का खतरा कम हो सकता है, जिससे हृदय रोग का खतरा कम होता है। अपने कोलेस्ट्रॉल को जानना अपने अन्य स्तरों को नियंत्रित करने में पहला कदम है। उच्च कोलेस्ट्रॉल को रोकने के लिए आहार लक्ष्यों को निर्धारित करें, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। दैनिक सेवन में सैचुरेटेड फैट वसा द्वारा 7% कैलोरी से कम और 200 मिलीग्राम से कम कोलेस्ट्रॉल लेने का प्रयास करें। आप कुल वसा से 30% कैलोरी तक ले सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे अधिक अनैचुरेटेड फैट वसा से होना चाहिए, जो कोलेस्ट्रॉल का स्तर नहीं बढ़ाता है। अपने एलडीएल स्तर को कम करने की शक्ति को बढ़ावा देने के लिए अधिक घुलनशील फाइबर, अनाज, सेब, मटर और कई फलों और सब्जियों में पाए जाने वाला का सेवन करें। आपके खाद्य पदार्थों में क्या है यह जानने के लिए उसमें दिए गए पोषण लेबल को भी पढ़ें। कम सैचुरेटेड फैट, वसा और कोलेस्ट्रॉल वाले खाद्य पदार्थ ही खरीदें। अतिरिक्त वजन को कम करें और स्वस्थ वजन बनाए रखें। धूम्रपान करना छोड़ दें। कम से कम 30 मिनट
के लिए सप्ताह के अधिकांश दिनों में व्यायाम करें। अगर आप शराब पीते हों तो इसको कम मात्रा में पिएं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो नलिका है रक्त वाहिनी, इसमें किस तरह से कोलेस्ट्रॉल जम गया है। येलो कलर में आप देख सकते हैं इस रक्त वाहिनी में दोनों तरफ कोलेस्ट्रॉल जम गया है, जिसके कारण रक्त का संचार शरीर में सही तरीके से नहीं हो पाता है और यह हार्ट अटैक या अन्य मस्तिष्क संबंधी बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। हाई कोलेस्ट्रॉल का परीक्षण कैसे करें? कोलेस्ट्रॉल के स्तर की जांच करने के लिए एक रक्त परीक्षण किया जाता है जिसे लिपिड पैनल या लिपिड प्रोफाइल कहते हैं। यह परीक्षण निम्नलिखित चीज़ों की रिपोर्ट देता है: कुल कोलेस्ट्रॉल, कम घनत्व वाला लिपोप्रोटीन और उच्च घनत्व वाला लिपोप्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड रक्त में एक प्रकार का फैट है। ये सब की जांच के द्वारा पता चलता है। सबसे सटीक परीक्षण के लिए रक्त के सैंपल लेने के 9 से 12 घंटे पहले पानी के अलावा कुछ भी न खाएं या पिएं। कोलेस्ट्रॉल के सही स्तर के बारे में ऊपर बताया गया है। हाई कोलेस्ट्रॉल का इलाज क्या है? हाई कोलेस्ट्रॉल के उपचार का लक्ष्य दिल के दौरे या स्ट्रोक होने की संभावना को कम करता है। इसका लक्ष्य केवल आपके कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करना चाहिए। हाई कोलेस्ट्रॉल के उपचार के 2 प्रकार हैं: जीवन शैली में परिवर्तन और स्टैटिक नामक दवाएं। तो सबसे ज़रूरी है जीवन शैली में परिवर्तन। आपके अपने जोखिम को कम करने का तरीका इस बात पर निर्भर करेगा कि आपको दिल का दौरा और स्ट्रोक का जोखिम कितना अधिक है। यह दवाइयों को लेने के बारे में आपके विचार पर भी निर्भर करता है। आपका डॉक्टर आपको आपके जोखिम को जानने में मदद करता है। आपके चिकित्सक आपके उपचार विकल्पों के लाभ और जोखिम को संतुलित करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। जीवन शैली में परिवर्तन। जीवन शैली में बदलाव हमेशा महत्वपूर्ण होता है, भले ही आप अपने जोखिम को कम करने के लिए दवाइयाँ ले रहे हों। आपके चिकित्सक आपको निम्न में से कुछ जीवन शैली में बदलाव का सुझाव दे सकते हैं। जैसे दिल के लिए स्वस्थ भोजन खाएं। अगर आपको वज़न कम करने की आवश्यकता है तो ज़रूर करें और एक स्वस्थ वज़न बनाए रखें। व्यायाम करें, धूम्रपान का सेवन न करें। स्टैटिन नामक दवा। लोग जीवन शैली में बदलाव के अलावा स्टैटिन नामक दवा भी लेते हैं। कुछ लोगों को दिल का दौरा या स्ट्रोक होने की जोखिम ज़्यादा होता है और वह स्टैटिन ले सकते हैं क्योंकि यह दवा इन जोखिम को कम कर सकती है। अन्य लोगों के लिए स्टैटिन की आवश्यकता के लिए चिकित्सक हृदय के दौरे और स्ट्रोक के जोखिम के स्तर को मापते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल जो शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, खास करके हृदय को स्ट्रोक लाने में सहायक होता है। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखें कि हम कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप काफ़ी हद तक स्वस्थ रह सकते हैं और इस घातक बीमारी से बच सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।